जय श्री कृष्णा सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज का हमारा विषय है परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है हमारा अहंकार। जब तक हमारे भीतर अहंकार है तब तक हमारे भीतर का अंधकार नहीं मिट सकता। जब तक अंधकार है तब तक हमें दुखों से, अशांति से छुटकारा नहीं हो सकता। जिस दिन कुछ होने के अहंकार से, कुछ त्यागने के अहंकार से, हर प्रकार के अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, उसी दिन हमारे दुखों का अंत शुरू हो जाएगा और उस दिन से हम अनंत हो जाएंगे, अनंत की ओर बढ़ जाएंगे। आदमी की कमजोरी क्या है? अहंकार। अहंकार आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है और जितना ज़्यादा वो अहंकार से भरा है वो उतना ही अंदर से कमज़ोर है। हम सब अहंकार से भरे हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं अहंकार से भरी नहीं हूँ। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में अहंकार ज़रूर होगा। हो सकता है मुझे ना पता हो या आपको ना पता हो, परंतु हम सब अहंकार से भरे हैं जिसे त्यागना बहुत ज़रूरी है। हम सब अहंकार से ठोस भरे हैं। हम इतने ज़्यादा भरे हैं, हम परमात्मा के प्रवेश की कमी पूरी नहीं कर पा रहे। परमात्मा के प्रवेश की कोई भी संभावना नहीं है। उनकी कमी हमारे जीवन में निरंतर है और उसका कारण है अहंकार। जो मनुष्य अहंकार से भरा है वह सत्य को जान नहीं सकता, कभी नहीं जान सकता, क्योंकि सत्य को जानने के लिए एक खाली और शून्य मन की आवश्यकता होती है। और शून्य मन तब मिलता है, तब बनता है जब सारे विचारों को, अन्य विचारों को बाहर निकाल दिया जाए। और जो अहंकार से भरा है वो बिल्कुल खाली नहीं है, और जब तक ऐसा है तब तक वो खाली हो भी नहीं सकता है। जहाँ की परमात्मा की किरणें प्रवेश पा सके वहाँ इन सब चीज़ों का ना होना अत्यंत आवश्यक है। तब सत्य प्रवेश पा सकता है, उसके लिए स्थान हो सकता है। मनुष्य के अहंकार के अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं है जो हमें ईश्वर से दूर करती हो, जो हमें संपूर्ण बनने से दूर करती हो, जो हमें अनंत तक पहुंचने से दूर करती हो, अनंत होने से दूर करती हो। ये अहंकार क्या है? इस अहंकार से मुक्ति का उपाय क्या है? जो अहंकार से मुक्त होता है केवल वही शून्य होता है और कोई शून्य नहीं हो सकता। शून्य का अर्थ है सभी बुरी भावनाओं, विचारों और अहंकार से दूर हो जाना। ये हमारा मैं क्या है? जीवन भर हम इस मैं के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसी मैं के आसपास जीते हैं, हमारे भवन खड़े होते हैं इसी मैं की रक्षा के लिए। हम सब कुछ अर्जित करने के लिए भागते रहते हैं इसी मैं की रक्षा के लिए। हमारे धन के पहाड़ खड़े होते हैं, खड़ा करना चाहते हैं इसी मैं की रक्षा के लिए। यश और पद की प्रतिष्ठा के लिए दौड़ होती है इसी मैं की रक्षा के लिए। और ना ये केवल मैं, बल्कि हम त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं सिर्फ इस मैं की रक्षा के लिए। आज की दुनिया में आप देखिए, इंसान हर काम किस लिए कर रहा है? कुछ पाने के लिए, इस मैं की रक्षा के लिए। यहाँ तक कि हम मंदिर में खड़े रहते हैं इस मैं की रक्षा के लिए। सारे मंदिर भगवानों के मंदिर नहीं हैं, बनाने वाले लोगों के मंदिर हैं। जितने मंदिर हैं, क्या हर मंदिर में भगवान है? हमने स्थापित तो कर दिया है, लेकिन वो अपने लिए। मंदिर हमने अपने लिए ही बनाए हैं। मनुष्य का अहंकार बहुत अद्भुत है। ये जो हमारा मैं है मोक्ष तक हमारा पीछा करता है। मोक्ष भी इसके लिए ही, हम मोक्ष भी इसके लिए ही तलाशते हैं, इस मैं के लिए। मोक्ष, ये हमारा मोक्ष तक पीछा करता है। मोक्ष इस मैं के लिए ही तलाशने के लिए दौड़ते हैं हम। ये मैं है क्या? आदमी तब कर सकता है, तब शरीर के लिए दौड़ कर सकता है। इस मैं को भरने के लिए, इस मैं को पूरा करने के लिए जब आदमी थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो ये पाता है कि ये सिर्फ दुख देता है, पीड़ा देता है, आनंद नहीं।
तो यह भी हो सकता है कि वो इसको छोड़ने में लग जाए और ये कहे कि अब मैं को छोड़ दूंगा, अहंकार से मुक्त हो जाऊंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा, मैं विनम्र हो जाऊंगा, मैं दुखों का त्याग कर दूंगा, मैं फ़कीर हो जाऊंगा। फ़कीर कौन होता है? फ़कीर वो नहीं होता जिसके पास धन नहीं होता। फ़कीर वो होता है जो इन सब विचारों से, इसमें से मुक्त हो जाता है, उसे फ़कीर कहते हैं। जब त्याग किया जाएगा और फ़कीर हो जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, तब भी मैं की तृप्ति करेंगे कि मैंने त्याग किया, मैं सबसे बड़ा त्यागी हूँ, मुझसे बड़ा त्यागी और कोई नहीं है। और अगर आपके पास कोई ये खबर ले आए कि तुमसे भी बड़ा त्यागी पैदा हो गया है, तो आपके मन में फिर से मैं वापस आ जाएगा और ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि अरे मैं तो सबसे बड़ा त्यागी था और हूँ, मुझसे बड़ा कौन हो गया, अब मैं इससे आगे कैसे निकलूँ। अहंकार बहुत अद्भुत है, बहुत अनूठा है। इसके रास्ते बहुत सूक्ष्म हैं और बहुत बड़े हैं, जिन्हें देख पाना, समझ पाना आसान नहीं है। और हम छोड़े या भरे, लेकिन ये मौजूद हमेशा रहता है हमारे भीतर। हम समझ पाएँ अथवा ना समझें, किया क्या जाए, क्या किया जाए, कैसे इस अहंकार से छुटकारा हो, कैसे इस मैं से छुटकारा हो, कैसे हम इससे मुक्त हो, कैसे इससे आज़ादी पाए। और इससे छुटकारा ना हो तो आदमी दुख से छुटकारा पा ही नहीं सकता है, अशांति से छुटकारा हो ही नहीं सकता है, अज्ञान से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। इसी मैं की रक्षा में निरंतर कोशिश करते रहते हैं और करते रहेंगे, एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, क्योंकि सब रक्षा अंत में आक्रमण बन जाती है। और ये आक्रमण, ये रक्षा, ये सुरक्षा सब मैं के लिए। और ये मैं क्या है? ये मैं ही तो है, अहंकार है। यही तो हमारा विनाश का कारण बनता है, यही तो हमारी अज्ञानता का कारण है। ये जो हमारा मैं है ना, इसकी सुरक्षा के लिए हम जो भी उपाय करते हैं वो दूसरों के लिए आक्रमण बन जाता है। हम दूसरों पर कटाक्ष और प्रहार करते हैं, किस लिए? इसी की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा की भावना आक्रमण ले आती है। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय है आक्रमण करना। अहंकार से हिंसा पैदा होती है, फिर चाहे पानी छान कर पिए या मांस ना खाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से साफ नहीं कर देते, अपने मन को साफ नहीं कर लेते। चाहे कुछ भी कोई करे, जहाँ अहंकार है वहाँ हिंसा है। आप कितना भी उपाय कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, क्योंकि अहंकार आक्रामक है, उसका ये स्वभाव है। आप उसे नहीं बदल सकते हैं जब तक उसे नष्ट ना कर दें। वह दूसरे को दबाना चाहता है, दूसरे का हड़पना चाहता है, दूसरे को पाना चाहता है, अपने को सर्वोच्च करना चाहता है, अपने को आगे बढ़ाना चाहता है। वह तभी तृप्त होता है जब दूसरा नीचे चला जाए। वो सदैव ऊंचा रहना चाहता है, वह कभी तृप्त होता ही नहीं है सच मायने में। तो अहंकार बीच का भ्रम है जो जिंदगी को पूरा देख ही नहीं पाता है, समझने ही नहीं देता है। उसको यह भ्रम हो जाता है कि मैं कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। क्या हूँ मैं? इसका तो कोई पता ही नहीं हमें, लेकिन मैं कुछ हूँ इसका भ्रम जरूर है। ये मुझे पता है कि मैं कुछ हूँ, खुद भी पता नहीं है मैं कौन हूँ। हम कभी जान नहीं पाते खुद को, लेकिन फिर भी मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ करता रहते हैं हम लोग। लेकिन दूसरे पर यह दावा करते हैं कि जानते नहीं, ये जानते ही नहीं कुछ कि मैं कौन हूँ। आपने सुना होगा लोगों को कहते, तुम जानते क्या हो मेरे बारे में, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। और सच बात ये है कि हम खुद नहीं जानते कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, हमारी सामर्थ्य कितनी, हमारे संबंध क्या है, हम क्या हैं, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हमारी सत्ता क्या है सब कुछ। लेकिन हम बहुत अद्भुत हैं, हम बड़ी तरकीब से अहंकार के जाल को बनाते हैं, उसे बुनते हैं, जाल को बनाते हैं। श्वास आती है, श्वास जाती है, लेकिन हम कहते हैं श्वास मैं ले रहा हूँ, ये मेरी श्वास है, इसमें भी मैं है। तो अब कभी मौत नहीं आ सकेगी। अगर आप श्वास ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो आपको मौत कभी नहीं आएगी, क्योंकि मौत तो खड़ी रहेगी। आप श्वास ले रहे हैं ना, क्योंकि आपका श्वास लिए जाना तो फिर मौत को लौटना पड़ेगा।
परंतु सत्य ये नहीं है। आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप श्वास नहीं ले रहे हैं, श्वास निरंतर स्वतः आ रही है और जा रही है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो स्वतः आपके भीतर आती और जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि जो श्वास बाहर जाएगी वो अगली भीतर लौटेगी या नहीं लौटेगी, हम उसे लौटा सकेंगे या नहीं। परंतु हम ये जानते हैं कि जो श्वास बाहर गई है वो भीतर ना लौटी तो हम लौटा नहीं सकेंगे। ये हमारे वश में नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है। फिर भी हम कहते हैं श्वास मैं ले रहा हूँ, श्वास आती है, श्वास जाती है। तो सत्य ये है कि श्वास मैं ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन वो मेरे वश में नहीं है, मेरा शरीर ले रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सोचूं कि मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल असत्य है। इस अहंकार के असत्य से जो जीवन को भर लेता है वो प्रभु के सत्य से वंचित रह जाता है, कभी भी प्रभु को जान ही नहीं पाता है। यह पहली खूंटी है जो सबसे मजबूत है और वो है मैं। इस खूंटी को तोड़कर अगर आप बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो आप ईश्वर को, सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस खूंटी के ना होने को समझ लेना जरूरी है कि इस खूंटी के असत्य को समझ लेना जरूरी है। जब आप असत्य को समझ लेंगे तभी आप इस खूंटी से बाहर निकलेंगे और ये आपके जीवन में नहीं होगी। इस खूंटी का जो मिथ्या तत्व है वो समझ लेना जरूरी है और समझ में आ जाता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक झूठी इकाई है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो तत्क्षण जीवन अनंत की ओर उन्मुख हो जाता है। हम अनंत की ओर उन्मुख हो जाते हैं और हम अनंत हो जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। हमें ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और हमारी ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा की ओर मुड़ जाती है, मिल जाती है और तब शुरू होता है वास्तविक जीवन। तो दोस्तों, इस अहंकार को समाप्त कीजिए। अहंकार ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है, इसे नष्ट कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।